Hello, welcome to Gokuldas Public School. I am Praveen Nima and I am taking accountancy for 11. Chapter first, Introduction to Accounting. Accounting का introduction. Clear? तो फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा. कुछ चैप्टर जो अकाउंट्स में आप जो स्टार्ट हुआ अभी आपका नया चैप्टर, तो कुछ चैप्टर जो आपके थ्योरेटिकल पर्पस के हैं जिसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा. देन आफ्टर जो है अपन प्रैक्टिकल चैप्टर पे चलेंगे. तो प्रैक्टिकल के लिए जो बेस है वो आपका जो है थ्योरी पर्पस, तो उसके कंसेप्ट आपको प्रॉपर क्लियर करना पड़ेगा. नॉर्मली अपन टीएस ग्रेवाल की बुक प्रेफर करते हैं, तो अगर बुक आपको परचेस हो जाए या मेन्यू हो जाए तो ज्यादा बेटर है. तो आपको ना क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. अकाउंटिंग जो है इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. लैंग्वेज ऑफ बिजनेस या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसको. इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and analyzing the result. आप पहली बार नोट्स पढ़ रहे हो, आपको लगता है सर बहुत टिपिकल वर्ड है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी डेफिनेशन को मैं इजी कर देता हूं. इसको मैं इसमें 100 सिंबॉलिक वर्ड निकालता हूं और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको जो है बहुत इजी लगेगा. देखते हैं क्या सिंबॉलिक वर्ड है इसके. IMRCSAC, ये केवल सिंबॉलिक वर्ड है. इसके थ्रू जो है आपको ये डेफिनेशन या अकाउंटिंग का पूरा पर्पस समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग. आई मींस आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को. Identify the business transaction. Second, measuring the business transaction into money terms. Measuring the business transaction into money terms. आप चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर सकते हो. रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट. सी मीन्स क्लासिफाइंग S means summarizing. A means analysis. सातों सिंबॉलिक वर्ड के मैंने कुछ इसको डिटेल में लिखा है. आई मींस आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन. सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना. जब भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये सोचो कि आपकी खुद की शॉप है और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस आपका ऑलरेडी स्टार्ट है, तो आपकी कहां से स्टार्टिंग होती है. सबसे पहले आप क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको पहचानोगे कि क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है. फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेस किया
गुड सोल्ड किया, आपकी शॉप को सर्वेंट है उसको सैलरी पे की, ये सब क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज नॉट इन ए कैटेगरी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, मैं आपको ये बताऊं कि आपकी शॉप का कोई मैनेजर है, ठीक है, उसने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया उसने, ठीक है, तो उससे बिजनेस का प्रॉफिट का असर हो सकता है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? तो ये जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन कैटेगरी में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है। अगर मालिक ने, ऑनर ने अपने घर पे अपने बच्चे की फीस अपने पर्सनल पैसे पे कर दी तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हो, क्योंकि ओवरऑल जो बिजनेस का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं। सेकंड इसमें मेजरिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू मनी टर्म्स। जब आपने फाइंड आउट कर लिया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है तो उसको मेजर करेंगे, उसको काउंट करेंगे, इसमें मनी टर्म्स में। अकाउंटिंग जितनी भी होती है, उसकी रिकॉर्डिंग जितनी भी होती है वो मनी में होती है। ठीक है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी टर्म्स में। अगर आपने 100 मीटर जो है क्लॉथ परचेस किया, ठीक है, तो पर मीटर क्लॉथ कितने का है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? तो मनी टर्म्स आपको रिकॉर्डिंग कर दी है। थर्ड वन है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आपने मेजर कर लिया, उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट। और बुक्स ऑफ अकाउंट को नॉर्मली बोलते हैं जनरल। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग करेंगे, उसको बोलेंगे जनरल। अभी जनरल का सेपरेट चैप्टर भी अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरल जो है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है। अगर छोटा बिजनेस है तो एक दो बुक से काम कर सकता है, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है तो फिर सब डिवीजन बुक्स के सब डिवीजन रहते हैं जनरल के, परचेस बुक अलग, सेल्स बुक अलग, कैश बुक अलग। क्लियर? तो आपकी 3 वर्डिंग आपको समझ आ गई, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। देन आफ्टर सी मींस क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब है कि जब अपन रिकॉर्डिंग करते हैं तो डे वाइज रिकॉर्डिंग करते हैं कि पर्टिकुलर एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन हुए, 20 ट्रांजेक्शन हुए, फिर अगले दिन 20 हुए, 25 हुए, तो ये डे वाइज रिकॉर्डिंग होती है। अब सपोज कि पूरे साल का जो है अकाउंटिंग जो है, नॉर्मली जो अकाउंटिंग है जो 12 मंथ का होता है, तो पूरे 12 मंथ में जो है राम जो कस्टमर है उसके साथ जो है आपने मिला के 100 ट्रांजेक्शन किए, तो जो 100 ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्डिंग में डेट वाइज रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब क्लासिफाई करेंगे तो उस क्लासिफाई में अपन क्या करेंगे, एक हेड को एक ही प्लेस पे अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलेंगे लेजर। वन प्लेस रिकॉर्डिंग इन वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड लेजर। ओके, नाउ नेक्स्ट समराइजिंग ट्रायल बैलेंस। यस, एस इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि लेजर का जो बैलेंस है, लेजर का जो बैलेंस निकालते हैं, लेजर को आपको कभी आपने सुना होगा हिंदी में खाता भाई बोलते हैं, तो उस लेजर का जो है बैलेंस निकाला जाता है। उस बैलेंस को एक स्टेटमेंट के रूप में शो करते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फर्म क्या करती है, अपना रिजल्ट निकालती है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, इसके लिए जो है फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट। इसको डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, इससे सेपरेट चैप्टर भी है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिससे प्रॉफिट लॉस शो। ठीक है, तो ये सब तो समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस एंड समराइजिंग होगा, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद जो डाटा मिलते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। एनालिसिस करना मतलब कि डाटा को चेक करना। बहुत सिंपल सी बात है, आपका जब रिजल्ट आता है तो आप भी मार्कशीट में चेक करते हो कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको अच्छे हैं, आपके फेवरेबल है या अच्छे मार्क्स आए उसमें, कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप वीक हो। ठीक है, तो सिमिलरली जो है फर्म भी क्या करती है, अपने डाटा को चेक करती है कि कौन सी कास्ट जो है ज्यादा हो रही है, या प्रॉफिट जो है कौन सा प्रॉफिट कम क्यों आया इस साल।
तो ये चीजें जो है एनालिसिस से क्लियर होती है। और एनालिसिस से ही ऑनर क्या करता है, डिसीजन लेता है कि फ्यूचर में क्या करना है, प्लानिंग करता है। तो ये सब चीजें जो है एनालिसिस से होती है। एनालिसिस के बाद जो है कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब कि प्रोवाइड करना इसको टू यूजर्स। इसको प्रोवाइड करना यूजर्स को। यूजर्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल यूजर होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई इज नीडेड, कि जो इंटरनल यूजर्स है यानी कि मालिक या मैनेजमेंट जो भी है, उनको यह लगता है कि फर्म जो है हमारी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। देन एक्सटर्नल यूजर जो है वो आपकी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक जो है, बैंक जो आपकी फर्म में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। कस्टमर होते हैं आपके, वो देखते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है एक्सटर्नल यूजर से सप्लायर जो आपको क्रेडिट सोल्ड करते हैं, जिनसे आप क्रेडिट परचेस करते हो, तो ये कुल मिलाकर जो एक्सटर्नल यूजर जो है उनको डाटा कम्युनिकेट करना है। तो एक कुल मिलाकर जो है डेफिनेशन का जो है डिटेल में मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। आपको ऐसे तो सिंबॉलिक वर्ड याद करना, IMRCSAC। अभी बहुत गर्मी है तो आपको यूं समझ सकते हैं कि आई एम रेडी फॉर परचेसिंग कूलर्स एंड एसी। ठीक है, परचेसिंग वर्ड को मैंने इंक्लूड किया, लेकिन उसको सिंबॉलिक वर्ड में इंक्लूड नहीं करना आपको। सिर्फ याद रखना कि आई एम रेडी फॉर कूलर्स एंड एसी। ठीक है, तो ये जो वर्डिंग है इससे आपके डेफिनेशन क्लियर हो। I means identify the business transaction. A means measuring the business transaction into money terms, money में कन्वर्ट करना। R means recording in the books of account, that is journal। ठीक है, कुछ वर्ड आपके अभी नए नए लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है सब चीजें क्लियर हो जाएगी। C means classify। क्लासीफाई करेंगे, लेजर में अपन क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। एस मीन्स समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि लेजर के जो बैलेंस है उसको एक ही स्टेटमेंट के बाद शो करेंगे, जिसको ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनेगा, रिजल्ट निकलेगा, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनेगी। इसको मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। एनालिसिस मतलब कि डाटा को चेक करना डिसीजन के लिए, प्लानिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है कम्युनिकेशन करना मतलब यूजर्स को डाटा प्रोवाइड करना। इज इट क्लियर? ओके, तो ये जो है आपके इसमें दो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो डेफिनेशन और ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स। या तो ये एट्रीब्यूट्स कर लो, एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो डेफिनेशन और देन आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी में और वो आपका क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसके जो पॉइंट जो है मैं आपको लिख रहा हूं पहले, उसके बाद जो है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरे 5 अच्छे पॉइंट है इसके। सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देन सेकंड जो है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हैं, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट। देन आफ्टर डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जिसको शायद मैं बैलेंस शीट बोलते हैं, मैं आपको फुल फॉर्म पूरा लिखता हूं, बैलेंस शीट। क्लियर?
इसके बाद है फैसिलिटी मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। और देन आफ्टर जो है 3, 4, 5, 6 जो है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ओके, तो ऑब्जेक्टिव के जो मेन हेड्स है आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये कुल मिला के 6 हेड्स आप नोट कर सकते हैं। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको इनकम स्टेटमेंट में बोल सकते हैं, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, एंड लास्ट वन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। फर्स्ट अपन चलते हैं मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो उद्देश्य है कि आपको जो है मेंटेन करना अकाउंट्स की जितनी भी रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, मैं आपको बताऊंगा रूल्स रेगुलेशन बाद में, लेकिन आपको बस सिंपल सी बात है कि आपको रिकॉर्डिंग प्रॉपर करना है ना, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग करोगे तो फेयर प्रॉफिट या लॉस आपको फाइंड आउट होगा। क्लियर? सेकंड वे डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। हर बिजनेस में सबसे मेन होता है प्रॉफिट अर्निंग करना, ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करना। तो सेकंड जो है इसका ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना कि हर में प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्लियर? देन आफ्टर जो है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट होता है कि एंड ऑफ द ईयर जो है या कभी भी आपकी बिजनेस में कितनी असेट्स है। बैलेंस शीट की 2 कैटेगरी होती है नॉर्मली, असेट्स और लायबिलिटी। तो आपके कितनी असेट्स है, कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है और कितनी आपके पास लायबिलिटी है, कितना आपको पे करना है। ठीक है, तो ये जो है एक ऑब्जेक्टिव हो गया। फोर्थ वन है फैसिलिटी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हेल्प करती है। मैनेजमेंट जो है ये भी रहता है कि मैनेजमेंट को ये मालूम पड़ता है कि फ्यूचर में डिसीजन क्या लेना है, प्लानिंग क्या करनी है। तो ये जो है एक ऑब्जेक्टिव ये है कि फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जितने भी यूजर्स होते हैं वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनको जो आपकी फर्म में इंटरेस्ट लेते हैं या इंटरेस्ट है जिनको, तो उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि क्या हुआ इस साल, क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो क्यों हुआ। इस फर्म में यूजर एक्सटर्नल यूजर ये सोचेंगे कि क्या इस फर्म में अपन ट्रांजेक्शन करें नहीं करें, इंटरेस्ट दे नहीं दे। और इंटरनल यूजर ये है कि इस फर्म को जो है अगर ये फर्म अच्छा कर रही है तो बेटर इससे क्या हो सकता है, अगर कम कर रही है, प्रॉफिट कम हो रही है, तो इसको कैसे अपन इसको प्रॉफिट करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करें। ठीक है, इसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट। असेट को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या है कि अगर आपके पास असेट्स है, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक या स्टॉक या डेब्टर्स। डेब्टर्स में होते हैं जो आपसे उधार खरीदते हैं कि आपसे आप उनको क्रेडिट सोल्ड करते हो। तो अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना अमाउंट जो उनसे आपको लेना है। तो कुल मिला के जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। क्लियर? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट के रूप में, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, फैसिलिटी मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स एंड प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपकी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है इसमें। इसके बाद जो है एक फंक्शन ऑफ अकाउंट। तो ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में कई सिमिलरिटी है, आपको मालूम पड़ेगा, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। क्या शुरू में ना अकाउंट्स में जो है आपको थोड़ी बहुत तकलीफ आई, लेकिन वो फिर धीरे धीरे
दूर हो जाएगी। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम ही है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। सेकंड वन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड वन है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, क्या आपका नया पॉइंट है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। फोर्थ वन है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, getting the financial information। और लास्ट वन है असिस्ट मैनेजमेंट, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग जो आपके 5 पॉइंट होंगे आप अच्छे समझ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट है मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। फर्स्ट जो है फंक्शन जो है, फर्स्ट काम जो है आपको ये करना है कि मेंटेन करना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से करोगे तो मैं आपको पहले बताता हूं, उसमें ऑब्जेक्टिव में भी अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग करोगे तो प्रॉफिट और लॉस जो है प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट होगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज आती है मतलब अगर रेडी हो तो एक चीज और अपन क्लियर करेंगे, अभी आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये आती है कि प्रॉफिट निकालना और इसके थ्रू प्रॉफिट निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के थ्रू से ये मालूम करते हैं कितनी असेट्स आपके पास है और कितनी लायबिलिटीज है। तो ये वर्किंग आपकी, ये फंक्शन आपका एक और है। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रेजेंट होती है, हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट ये गवर्नमेंट भी डाटा आएंगे उससे मैनेजमेंट को ये मालूम पड़ेगा कि इस जो हेड्स में अपने को कुछ इंप्रूवमेंट करना है, इस कॉस्ट को अपने को कुछ कम करना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है। तो एक कुल मिलाकर जो है ये वर्किंग पूरी जो है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट और फंक्शन जो है कोई कई पॉइंट जो सिमिलर है, तो आपके ये जो है आपके कुल मिलाकर आज जो 4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन को याद करने के लिए आपको 7 सिंबॉलिक वर्ड मैंने आपको समझाए थे, उसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से समझो, उसको फोकस करो तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे। उसके बाद जो अपने ऑब्जेक्ट पढ़ाओ, देन आफ्टर जो अपने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी। तो कुल मिला के जो है आज अपन इतना ही कर सकते। आप फर्स्ट दिन है आपका, तो इसमें क्या है कि आपको अगर कई चीज आप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो ये चीज आपसे इतना करो, इसको नोट डाउन भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लिमिटेशन या एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग क्या होती है,